नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने कक्षा 4 लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें से मैंने आपको कुछ शब्दों के बारे में अपनी पिछली कक्षा में बताया था। अगर आपको इनके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरी पिछली कक्षा को मेरे चैनल के माध्यम से देख लें। और अब हम आगे के शब्दों के बारे में जानेंगे, इनकी मात्रा पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं। मी, क्या ये मिलना है या मिलना है? क्या बोलेंगे आप इसको, मिलना या मिलना? तो ये मैंने जो यहाँ पर ये लाइन बना रखी है, तो हमें ई की मात्रा ही बताना है। वैसे तो इसमें आ की मात्रा का भी प्रयोग हुआ है, पर इसमें आ की मात्रा नहीं है। इसलिए जब इसमें आ की मात्रा नहीं है तो पहले हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी मात्राएं हैं। इसमें है ऊ की मात्रा, जो इसमें नहीं है, तो इस ऊ का तो इसमें से कोई संबंध ही नहीं है। अगला आता है छोटी ई और बड़ी ई। अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं। छोटी ई हमें पता है, छोटी ई को पढ़ते हैं ई, और बड़ी ई को पढ़ते हैं ई। तो हम पढ़ के देखते हैं। मिलना, मिलना। तो आपको कौन सा सही लग रहा है, मिलना या मिलना? तो आपको सही लग रहा है मिलना। तो जो हम बहुत जल्दी से जिस मात्रा का उच्चारण करते हैं वो होती है छोटी ई की मात्रा। इसका उच्चारण होता है ई और इसका उच्चारण होता है ई। तो यहाँ है मिलना और अगला होता है मिलना। तो हमारा उच्चारण मिलना छोटी ई से संबंधित है, तो छोटी ई की मात्रा इसके लिए सही बैठेगी। ये इसका आंसर है। तो ये मात्रा है छोटी ई की। अगला इसमें हमें दिख रहा है, इसे हम पढ़ेंगे खुशबू। खुशबू, खुशबू जो किसी का नाम भी होता है, खुशबू एक सुगंध को भी कहते हैं। खुशबू में इसमें ए की मात्रा है, तो ए का तो कोई संबंध ही नहीं है। आ की मात्रा है, आ भी इसमें नहीं है, शय के साथ ही आ आता है, इसे शाह कहते हैं पूरा ही, तो ये आ की मात्रा नहीं है, तो इसका भी संबंध नहीं है। इसमें तो हमें आराम से दिख रहा है कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, पर हमें इसमें दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। अब हमें ये पता लगाना है छोटे ऊ की मात्रा है ये, या पहले हमने जिसके नीचे लाइन खींची है हमें इसके बारे में बताना है कि ये मात्रा किसकी है। इसकी मात्रा भी बताएंगे, ये मात्रा किसकी है, ये छोटे ऊ की मात्रा है या ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो जैसा मैंने आपको ई में बताया था कि छोटी ई की बात करेंगे, तो छोटी ई में होगा ई, बहुत जल्दी जल्दी प्रोनाउंस होगा, उच्चारण होगा, और बड़ी ई में होगा बहुत देर तक उच्चारण ई। तो ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा में भी उच्चारण होता है उ, और बड़े ऊ की मात्रा में उच्चारण होता है ऊ। तो आपको पता चली गया है इसमें खुशबू, 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 खुशबू। तो बू खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा समय ले रही है बू वाली मात्रा, और खुश ये बहुत कम समय ले रही, कम समय ले रही है, तो छोटे ऊ की मात्रा। और ज़्यादा समय लेती और ये वाली मात्रा कौन सी है, आप साथ में इसका भी रिवाइज कर लेंगे, इसका भी अभ्यास कर लेंगे हम। और ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा। अगला शब्द है हमारा तौलिया। ये तो आपको पता ही चल रहा है, इस पे दो मात्राएं हैं और इस पे भी दो मात्राएं हैं। तो ये औ की मात्रा है और ये भी औ की मात्रा है ई। अब यहाँ ई भी आ गया है और यहाँ भी ई आ गया है। तो अब ये तो बड़ी समस्या हो गई है आपके सामने कि यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, ऊ की तो मात्रा नहीं है। चलिए इसको तो हम काट देते हैं। औ की मात्रा हमें पहचान में आ गई है। एक डंडे के ऊपर जब दो मात्राएं हैं, इसमें भी एक डंडे के ऊपर दो मात्राएं हैं, तो ये औ की मात्रा है। बड़े आराम से हमने पहचान लिया। लेकिन ये ई की मात्रा, अब इसको पढ़ के देखते हैं। तो ली या, आप क्या इस तरह से बोलते हैं? तो तौ लिया या तौलिया, तौलिया। तो बहुत जल्दी से आप उच्चारण कर रहे हैं ई का, तौलिया, तौलिया। तो जल्दी से उच्चारण हो रहा है। तो इसमें क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा आएगी, और ये क्या है? बड़े ई की मात्रा, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ में हमारा कई सारी मात्राओं का भी अभ्यास हो रहा है। और ये है आ का डंडा। आ का डंडा है तो आ की मात्रा का भी प्रयोग। तो इसमें तीन मात्राएं प्रयोग हुई हैं, औ की मात्रा और ई की मात्रा और आ की मात्रा। अगला है
दो मात्राएं आ रही हैं इसके, पढ़ के देखते हैं। ये हमने जिसके नीचे ये लाइन खींची है, रेखा खींची है, उसी के बारे में बताना है, मतलब इन दो मात्राओं के बारे में बताना है कि ये दो मात्राएं किसकी हैं। तो हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं कैंची, 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 कैंची नहीं होता, कैंची, कैंची। तो ये अगर ये कैंची होता तो ये ए होता। अब ये हो रहा है कैंची, तो ये दो मात्राएं हैं। दो मात्रा एक सिंपल सी भी बात है, एक मात्रा होती है तो छोटा ए होता है और दो मात्रा होती हैं तो बड़ा ए होता है। ये सिंपल सी तो हमने बात समझ ही ली है। और एक बार हम ये भी पढ़ कर देख लेते हैं, जैसे कि ए से एड़ी और आई से ऐनक। किस तरह से बोला आपने? आई, क्या बोला? आई से ऐनक, ए से एड़ी, आई से ऐनक। तो आई और कई, आई और कैंची, आई और कैंची। कैंची नहीं होता, कैंची, कैंची नहीं होता, कैंची, कैंची, कैंची। तो आई और आई, तो ये इससे संबंधित हो रहा है, ये इससे संबंधित नहीं है। ऊ की मात्रा का तो इसमें सवाल ही नहीं है, लेकिन इसमें ये मात्रा आ रही है तो हमने इसको पढ़ के देखा। इसका भी अभ्यास कर लेते हैं साथ में। कैंची, कैंची, कैंची नहीं, कैंची, कैंची, कैंची। जल्दी 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 नहीं हो रहा है, इसको जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे हैं। कैंची, कैंची नहीं, कैंची, कैंची। तो जब हम इसका लंबा समय ले रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। आगे आप मेरे साथ अभ्यास करें। कल मैं एक और आपकी कक्षा लूँगी जिसमें आपको और अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और बीच बीच में भी अभ्यास कराती रहूँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अंत तक ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की भी मेरी कक्षाएं मिलती रहेंगी और आपका आराम से मात्राओं का अभ्यास भी होता रहेगा। बादल, ये तो बहुत आसान है। बादल, और आ का डंडा है और आवाज़ भी, ध्वनि भी, हमारी आवाज़ निकल रही है, ध्वनि आ रही है हमारे मुंह से, बा। तो ये आ सही है। और ई की मात्रा तो इसमें है ही नहीं, ना छोटी ई है ना बड़ी ई है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।